This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। जिन मौज़ूआत के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं नाज़रीन, वो होती हैं बिज़नेस, इकोनॉमिक्स, फ़ाइनेंस, कुछ बैनुल-अक़वामी और कुछ मुकामी मंडियों के ऊपर निगाह डालते हैं। इसके साथ साथ आपको बतलाता रहूं कि हमारे मुल्क के अंदर जो तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं किसी भी स्केल पर, लेवल पर या प्लेटफॉर्म पर, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की सियासत पर जो चीज़ें रूनुमा होती हैं और उनके असरात मईशत के ऊपर होते हैं, कभी कभी उन पर मुख्तसर सी गुफ्तगू ज़रूर कर लेते हैं। हमारी कोशिश यही है कि बिज़नेस, इकोनॉमिक्स और फ़ाइनेंस के ऊपर ऐसी मंतकी गुफ्तगू हो जिसके नतीजे में मसले मसाइल का हल जल्द से जल्द निकाला जा सके। आज मेरे साथ बड़े ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। मईशतदान हैं, एकेडमिक हैं, जनाब यूसुफ अबोया साहब। वेलकम करूँगा आपको। अब आप मेज़बान और मेहमान दोनों के किरदार के अंदर हैं। तो डेली टाइम्स की एक शय सुर्खी है, उसी से ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मलिहा लोधी साहिबा ने मेरे ख्याल गालिबन यूनाइटेड नेशंस में बयान दिया है कि पाकिस्तान ने गुड स्टार्ट लिया है गुरबत या गरीब के ख़िलाफ़। मैंने बोला गुरबत के ख़िलाफ़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। असल में ये ट्रेजडी है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं देयर इज़ ए कॉमेडी इन ट्रेजडी एंड देयर इज़ अ ट्रेजडी इन कॉमेडी। तो इसलिए आपको मैंने ये बात बताई। अच्छा, गुरबत के ख़िलाफ़ क्या काम कर रही है हुकूमत, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, फिर आगे लेकर चलते हैं इसको। मेरे ख्याल में आई थिंक कि गुरबत के ख़िलाफ़ कोई एज सच बहुत ज़्यादा काम तो नहीं हो रहा, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है। जी। हाँ, अलबत्ता डेफिनेटली जो आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है, और इन फ्यूचर मे बी के कुछ बेहतर होने के चांसेस हैं, बट एट प्रेजेंट कोई एज सच ख़ास इसमें नज़र नहीं आता। बट इन फ्यूचर हो सकता है कि जब जैसे ये CPEC वगैरह है, इसकी वजह से मे बी के वैसे तो मईशतदान कहते हैं कि इन फ्यूचर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मज़ीद जो है वो बढ़ने का खदशा है। अच्छा। अगले साल ये कहा जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में इन्होंने बात की, जिसे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कहते थे। मिलेनियम माने नाजरीन 1000 साल, 1000 साल माने मिलेनियम। बिल्कुल ठीक है। तो अब हमें मुनफरिद एजाज़ हासिल है हमें कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसे वक्त पर पैदा किया है कि सेंचुरी भी हमने क्रॉस की है, 2000। फिर उसके बाद मिलेनियम भी 2000 हमने क्रॉस किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि साफ़ पानी तक रसाई नहीं है आलम इंसानियत। देखें, वही जो ये बात आपने कही कि गुरबत को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। जी। असल में गुरबत जाहिर सी बात है कि दो चीज़ें होती हैं। जी। एक तो हमारे पास है इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, और एक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जी। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस को समझना होगा कि जाहिर सी बात है कि अगर हम 4%, 6%, 8% GDP ग्रोथ रेट जो है वो अचीव कर लेते हैं, तो वो तो कोई जो है वो ज़्यादा जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम नहीं कहूँगा, मुश्किल तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि डेफिनेटली एक एवरेज ग्रोथ रेट्स हैं। असल चीज़ जो डेवलपमेंट है वो कंसर्न है हमारी पॉवर्टी से। ठीक है। डेवलपमेंट में आपके आ जाते हैं जो आपने सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, हेल्थ कंडीशंस, जो कि आप देख सकते हैं कि एक बड़ी जो है वो मुश्किल कंडीशन का शिकार है हर जगह। मतलब जाहिर है कि ओवरऑल सिर्फ हम शहर में देखते हुए नहीं कह सकते। सैनिटेशन बिल्कुल है, सैनिटेशन है, सफाई सुथराई, और दूसरा हेल्थ कंडीशंस। अब जैसे कराची को लोग कहते हैं, पहले रोशनियों का शहर कहते थे, अब कूड़ों का शहर कहते हैं। इतना कूड़ा शहर के अंदर जो है कूड़ा ही कूड़ा। अब तो थोड़ा काम शुरू हो गया है, हो रहा है कुछ काम शुरू हो गया है कि मेरे ख्याल हर जगह कूड़े, नालों में कूड़ा, हर जगह कूड़ा ही कूड़ा। लोग अब पता है क्या, लोग मुझे, मैं कहता नहीं हूँ बात, सोशल मीडिया पे लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया, तस्वीरें भेज रहे हैं, जितने फेसबुक के ग्रुप हैं, घर के बाहर कूड़ा, ये वो। मैंने कहा देखें, इस कूड़े के लिए कुछ जिम्मेदारी हमारी बतौर शहरी, और कुछ हमारे सिविल इंतज़ामिया की कमज़ोरी है। और सफाई सुथराई का आलम मैं आपको बताऊं, एक साहब थे, कहने लगे आइए मैं आपको अपना घर दिखाऊं। मैंने कहा घर दिखाएं? बोले 1000 गज पे हमने डिफेंस में अपना घर बनाया है, डिफेंस में। दिखाए उन्होंने, कमरे दिखाए, ये वो। गेट से मैं बाहर निकला, घर के बाहर इतना बड़ा कूड़े का ढेर। मैंने कहा और ये? कहने लगे घर के बाहर का हमारा कुछ लेना देना नहीं, आप घर के अंदर की सफाई देखें।
आप फर्श से उठा के खा सकते हैं, लेकिन घर के बाहर मैंने कहा आपके कूड़े का ढेर। ये बड़ा अच्छा पॉइंट मेरे ख्याल में है कि मेरे ख्याल में हम सारी जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। जी जी, ठीक है, उसकी तो जिम्मेदारी है डेफिनेटली, लेकिन ये है कि एज एन इंडिविजुअल भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे ख्याल में बहुत कुछ कर सकते हैं जो कि हम नहीं करते। बल्कि बच्चे की स्पेशल ट्रेनिंग की होती है, बेटा आइसक्रीम खा ली, हाँ रैपर उठा के बेटा सड़क के ऊपर फेंको, है ना, बिल्कुल। गाड़ी में क्या रखा हुआ, गिलास उठाओ बाहर बाहर फेंको कूड़ा। और ये बच्चे की जो बात आपने की ना, ये बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू की जाती है तरबियत। एज एन इंडिविजुअल जो है वो बच्चे की जब हम तरबियत करते हैं तो ये शुरू से ये बात आप जो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल हकीकत में हमारी सोसाइटी का मसला है बड़ा। अच्छा, चीन की तरक्की की बातें करते हैं। एक मैंने प्रमोशनल वीडियो देखी चीन की, जी जी, आज से मेरे ख्याल बहुत दिहाइयों पहले की बात है। तो एक जगह उन लोगों की भी आदत थी ऐसे थूकने खंखारने की, जैसे हमारे यहाँ पान आपने देखा होगा खंखारते। तो एक बुज़ुर्ग उनके यहाँ ऐसे दिखाया कि जैसे वो कहीं गली मोहल्ले में मतलब उगल रहे हैं कुछ। तो बच्चा आया एक छोटा सा दौड़ता हुआ और बुज़ुर्ग को कहता है कि माउजी दूंग ने कहा है कि गंद मत फैलाओ, इससे मक्खियाँ आएंगी, कीड़े आएंगे, हैं। वो बुज़ुर्ग उसके एहतराम में, बच्चे के एहतराम में कहता है अच्छा मैं आइंदा बहुत ध्यान रखूँगा। वक्त बदलते कल्चर, इसीलिए कहते हैं कल्चरल रेवोल्यूशन। आपको कल्चरल रेवोल्यूशन की जरूरत है, बिल्कुल। खैर इस बारे में भी हम गुफ्तगू करते रहेंगे। डेली टाइम की एक शेर सुर्खी पढ़ दूं, सबसे बड़ी शेर सुर्खी पढ़ दूं, लिखा हुआ है डंप्ड, मैंने नहीं लिखा, डेली टाइम में डंप्ड। क्या लिखा है, पीपीपी कैबिनेट, पीपीपी डिसाइड्स टू ब्रिंग न्यू चीफ मिनिस्टर इन सिंध, मेक चेंजेस इन प्रोविंशियल कैबिनेट, बिलावल टू कंसल्ट पार्टी लीडर्स बिफोर फाइनलाइजिंग चेंजेस इन कैबिनेट। बहुत बड़ी चेंज है जी। अच्छा खैर ये मैं बता दूं इसका हमसे क्या ताल्लुक बनेगा, वो ये है कि नाउ दे आर परहैप्स थिंकिंग ऑफ मेकिंग ए वेरी यंग फाइनेंस मिनिस्टर द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। तो वो है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो हैं अच्छे पढ़े लिखे आदमी, मुराद अली शाह साहब। तो अब देखते हैं कि वो किस तरह मामलात आगे बढ़ते हैं। और अगर माशी एंगल से देखें तो सिंध की माशी तरक्की बड़ी ज़रूरी है, सिंध में भी बड़ी गुर्बत है। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो फिर मैं आगे चलूँ। इसमें बिल्कुल ज़ाहिर है कि गुर्बत सिंध में सबसे ज़्यादा है, डेफिनेटली, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो उसके लिए और ख़ास तौर से इंटीरियर, ज़ाहिर है कि शहरों की हालत तो कुछ हद तक बेहतर है, लेकिन अगर हम विलेजेस वगैरह की और छोटे छोटे शहरों की बात करें, मतलब मेरे ख्याल में कराची और हैदराबाद को अगर निकालने के बाद तो ओवरऑल जो है वो हालात बहुत ख़राब हैं। उसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि असल में हम शायद इस तरफ फोकस नहीं करते। हेल्थ की हमने तो बात की, बिल्कुल ज़ाहिर है कि उसमें तो कोई शक नहीं है। उसके साथ साथ एजुकेशन एक बड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर उसको हम जो है वो ज़्यादा फोकस करें, और मतलब ज़ाहिर है कि जब तक हम एजुकेट नहीं करेंगे अपने बच्चे को तो यही वही वाली बात है कि वो रैपर फेंकने वाली बात और ये सारी चीज़ें, तो ज़ाहिर है कि वो तो बेसिक है, उससे फिर जो है वो हम जो है वो इन फ्यूचर कुछ बेहतरी आ सकती है। अच्छा यहाँ पर मैं और भी चीज़ों का जिक्र करता चलूँ। कश्मीर का मौजू आपको पता है कि दोबारा से उठा है, उसकी एक वजह ये रही है कि कश्मीर में इंडियन एट्रोसिटीज़ में इजाफा हुआ है और उसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ भी तब्दील हुई हैं। तो मेन इशू ये है कि ये अब बहुत बड़ा, आपको पता है मेरा तो सारा बचपन और जवानी ज़ाया हो गई, क्योंकि मैं जब भी ख़बरें लगाता था तो आता था बटग्राम, बारामूला, श्रीनगर और उसके गिरदो नवा के अंदर जो है वो बारिश कब होगी और वहाँ क्या इंडियन हुकूमत क्या कर रही है। वो असल में उस वक्त फोकस ये था कि गवर्नमेंट हमारी बहुत ज़्यादा करप्ट थी। सरकारी चैनल हुआ करता था तो 15 मिनट वो आवाम को इस किस्म के मौजू में लगा देते थे ताकि आवाम गुमराह रहे, अपनी मुसीबतों और मसाइल परेशानियों से दूर रहे। और कश्मीर का मसला इसलिए हर एक ने अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया कश्मीर के मसले को हल करने की कोशिश नहीं की। सरकारी चैनल को इस्तेमाल किया ताकि 15 मिनट इसमें निकाल दें। मुल्क में टके की तरक्की तो हो नहीं रही थी, मईशत का सत्यानाश था, F-16 में मिल नहीं रहे थे, अब भी नहीं मिल रहे, ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो कश्मीर का हल जो है उसके बारे में मस्बत पेशरफ्त होनी चाहिए। फिर मैं ये देख रहा हूँ कि ये एक वावेला मचाएंगे और रिजल्ट कुछ नहीं निकालेंगे। डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। नहीं, मैंने नहीं कहा, पीपल पार्टी के कायदीन ने कहा है कश्मीर में तरक्की करें, कश्मीर में माशी तरक्की करें। आज़ाद कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, आज़ाद कश्मीर जाएँ आप, मैं आप बता रहा हूँ मुजफ्फराबाद जाएँ, मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ है, रावलाकोट तक जाएँ, आगे जाएँ। हमारे फ़ौजी लोग होते हैं, मेरे तो रिश्तेदार हुआ करते थे, हजीरा तक जाया करते थे आगे। तो मसला ये है कि कश्मीर की तरक्की करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट रिवेंज। आप मईशत ऐसी कर दें आज़ाद कश्मीर की कि ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी वाला हाल हो जाए,
खुद लोग भाग भाग के इस वाले कश्मीर में आए कि क्या तरक्की हुई है। आप तो कहते हैं जन्नत है तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो अगर यहाँ है तो फिर जन्नत में रोटी भी होनी चाहिए खाने के लिए। यकीन करें माशी हालात हमारे आज़ाद कश्मीर के बहुत ख़राब हैं। मेरी गुजारिश है सर आपसे, आप वहाँ बहुत काम करते हैं, समझ गए होंगे आप किससे बात कर रहा हूँ मैं। सर आप जो हैं माशी तौर पर कश्मीर की तरक्की के लिए ज़्यादा काम करें। नहीं पता होगा इशारा कहीं गलत समझ लें, मुझे भी बंद कर दें। वैसे पोस्टर तो कराची में भी लगे हुए हैं लेकिन किसी में जरूरत नहीं हुई। आगे चलें सर, आगे चलें, मेरे पर जल रहे हैं। हाँ, तरक्की होनी चाहिए जी। जी नहीं, ये जो आपने बात कही कि इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ द डेफिनेटली द बेस्ट रिवेंज, इसमें तो कोई शक नहीं है। मतलब उसको आप एक ऐसा मॉडल बना दें, एक रोल मॉडल बना दें ना कि तो चीन की मिसाल ले लें। चीन बिल्कुल, मतलब चीन की जो है वो मिसाल हर जगह डेफिनेटली हमारे लिए तो ख़ास तौर से जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो और जगह आपके पास बहुत है। इवन जो है वो हम ये कह सकते हैं कि टूरिज़्म के हवाले से अगर टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें तो कश्मीर में जो है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा उसमें हमारे पास मौजूद है। कह सकते हैं कि चार्मिंग है बहुत ज़्यादा। मतलब हमारे पास जगह ऐसी मौजूद है कि उसमें कोई शक नहीं है, अगर उस पर काम किया जाए तो डेफिनेटली उसको एक रोल मॉडल बनाया जा सकता है। और हर तरह से, मतलब ज़ाहिर है कि एजुकेशन के हवाले से हो गया, हेल्थ के हवाले से हो गया, हर तरह से उसको बेहतर बनाया जा सकता है। छोटी सी ब्रेक लूँ यूसुफ साहब, फिर वापस आते हैं, गुफ्तगू अपनी जारी रखते हैं। नाजरीन यहाँ पर लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और माशी तरक्की और ख़ासतौर पर चीन से सीखने के मुतालिक बात करेंगे, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब भी चीन जा रहे हैं और हमारे सियासतदानों को भी कह रहे हैं कि चीन से सीखें। इस बारे में बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बातचीत हम कर रहे हैं मेज़बान मेहमान के किरदार में जनाब यूसुफ वोया साहब। जनाब वाला ब्रेक में आप कह रहे थे कि पाकिस्तान को FDI की भी ज़रूरत है, लेकिन FDI के मौजू से पहले मुख्तसरन एक बात छू लूँ। ये हमारे ख़बर आई है अखबार में, तो उसमें यह है कि ऑफ टू बीजिंग, CM वांट्स पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस टू लर्न फ्रॉम चाइनीज़ लीडरशिप। अच्छा, या उन्होंने बोला है मतलब, और कम्युनिस्ट पार्टी से हम क्या सीखेंगे? हम तो जमहूरियत हैं, आप तो बोलते हैं जमहूरियत में कम्युनिस्ट पार्टी से सीखेंगे। चलो कोई बात नहीं, हमारे मुल्क में सब चलता है, सब चलता है, किसी को क्या। सर हमारे यहाँ गालिब का शेर भी मीर तकी मीर के नाम से चलता है, मीर तकी मीर का शेर फैज़ के नाम से चलता है। हमारे यहाँ अपने अब्बू की बात शेख सादी के नाम से चलती है। फेसबुक के अंदर यही हो रहा है, हमारे मुल्क में भी यही हो रहा है। जी अब आप FDI के बारे में बात करें। FDI के बारे में जो रीसेंट न्यूज़ है वो हमारे पास ये थी कि लास्ट जो 2016 है इसमें 39% का हमारे पास जो है वो FDI का बूस्ट आया है। और इसमें सबसे हाईएस्ट जो है वो मतलब चाइना है सबसे ज़्यादा, जो कि उसमें जाहिर सी बात है कि CPEC है। तो इसका मेरे ख्याल में बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए इन फ्यूचर। अब ये अब मतलब वही हम तो जो है वो पॉजिटिव सोच के साथ जो है वो हम इस खबर की जो है वो बात कर रहे हैं। तो इसमें और भी कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे वगैरह है, जो है वो हांगकॉन्ग है, लेकिन जो हाईएस्ट FDI है और ये मतलब बहुत बड़ी मतलब एक बड़ी क्वांटिटी में जो है हमारे पास बड़ी अमाउंट में जो है वो FDI का इंक्रीज़ आया 39% का 2016 में। लेकिन वो वॉल्यूम बहुत छोटा है ना, हम 1.5-2 बिलियन के ऊपर खेलने वाले, इतना हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए, मेरा ऐसा ख्याल है। नहीं, लेकिन इसको भी अगर अच्छी तरह जो है वो क्या कहते हैं, हम अगर इसको मतलब मैनेज करें अगर, तो डेफिनेटली ये इससे जो है वो इससे होगा ये कि डेफिनेटली अगर जो है वो रोड्स बन रहे हैं और जो है वो हमारे पास ब्रिजेस बन रहे हैं, तो डेफिनेटली इससे एक बड़ी अच्छी इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आएगी, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप है। छोटे छोटे जो कारोबार हैं जिसकी हमारे मुल्क को जो है वो बड़ी शदीद ज़रूरत है मेरे ख्याल में, क्योंकि जॉब्स हमारे पास है नहीं, जो कि आप जानते हैं कि जो है वो क्वांटिटी में बच्चा निकल रहा है, मास्टर्स करके आ रहा है, ऐसी बात है कि और उसको जो है वो किस तरह से फिर हम जो है वो एकोमोडेट करेंगे। आप बड़ी पॉजिटिव सोच रखते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं इतने कड़वे घूंट पी कर जो हूँ ना, मेरी ज़ुबान भी कड़वी हो गई है। मैं अगले दिन टेलीविज़न पर यही बता रहा था, लोग पूछते हैं अमूमन स्टॉक्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, पाकिस्तान में पैसा कैसे बनेगा उसके बारे में पूछते हैं, क्योंकि हर आदमी अमीर बनना चाहता है, ज़ाहिरी बात है। बहुत जल्द बात हर आदमी यहाँ मुल्क में हमारे दीन की करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दुनिया याद रहती है और कुछ भी नहीं। लेकिन वैसे मैं पूछ रहा हूँ, वैसे बता रहा हूँ, नहीं ऐसी बात नहीं, बहुत सारे लोग बैलेंस करके भी चलते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का तवज्जो मैंने देखा है दुनियावी और मतलबी है। लेकिन ये कि अगर आपने हमारे मुल्क में पैसे अर्न करने, देखें एक चीज़ है मॉनेटरी, एक चीज़ है ख्वाहिश, एक चीज़ है हकीकी खबर। ख्वाहिश को खबर नहीं बनाया जा सकता, खबर को ख्वाहिश
नहीं बनाया जा सकता मेरे ख्याल से। तो मेरा ऐसा ख्याल ये कि पाकिस्तान के अंदर आप सबसे पहला प्री रिक्विजिट ये रखें कि पाकिस्तान में कोई तब्दीली नहीं आएगी, पाकिस्तान में कोई अच्छाई नहीं होगी, कोई भलाई नहीं होगी, कोई बेहतरी नहीं होगी। नंबर वन, नहीं, कंसिस्टेंट किसी एक चीज़ को कांस्टेंट रखना पड़ेगा ना, इक्वेशन है, पर आप अग्री करें डिसएग्री करें आप कीजिएगा खुल के, ये कोई पाबंदी नहीं है और ना मैं कोई उस तरह का साफ़ी हूँ कि मैं उखड़ जाऊँगा कि आपने मेरे से। बात यह है कि मैं ऐसा बिलीव करता हूँ अगर आपने पाकिस्तान में पैसा कमाना है कि आप ये प्री रिक्विजिट लेकर चलें कि पाकिस्तान में कोई बेहतरी नहीं आएगी, वन। नंबर टू प्री रिक्विजिट आपने ये लेकर चलना है कि पाकिस्तान में ईमानदारी और उसूल कवायद ज़वाबित का मानने वाला आदमी पैसे नहीं कमा सकता। यहाँ सिर्फ बेईमान, लुटेरा, बदमाश या थोड़ा बहुत डंडी या ज़्यादा बहुत डंडी मारने वाला आदमी ही कामयाब रह सकता है। नंबर थ्री, अगर आप देखें पैसे बनाने की बात कर रहा हूँ, नाउज़ुबिल्लाह, इसे कोई गलत ना समझ ले, मैं सेटायरिस्ट हूँ, जिसके माने ये है कि मैं थोड़ा तंज़ो मिज़ाह की जानिब, लोगों ने मुझे बहुत कहा है, यहाँ पर भी मुझे कहते रहते हैं कि भाई तुम इतने संजीदा ना हुआ करो, थोड़ा मुस्कुराते मुस्कुराते। तो मुस्कुराते मुस्कुराते आपको बताऊँ, तीसरी बात ये है कि इस मुल्क के अंदर अगर आप मुल्क की भलाई चाहेंगे तो आपके दुश्मन ज़्यादा, दोस्त कम बनेंगे। यहाँ पे हसद, बुग़्ज़ और कीना इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, जैसे अगर आप कोई भी अच्छा काम करने के लिए मुल्क में निकलेंगे तो आपकी लोग टांगे खींचेंगे। इसलिए जब भी काम शुरू करें तो अपना मुफाद और अपने ज़ाती मुफाद के अलावा और कुछ ना सोचें। अगर आपने नोट कमाने, फिर कानों को हाथ लगा रहा हूँ, क्योंकि आखिरत के अंदर इन चीज़ों के नताइज कुछ और होंगे, लेकिन दुनियावी तौर पर अगर आप पाकिस्तान में पैसे कमाना चाहते हैं तो ये तीन उसूल आप अपने साथ बांध लें। इज़्ज़त तो आती जाती चीज़ें, बंदे को नहीं, माजरत, सॉरी, ये भी हज़्फ कर दिया जाए। नहीं, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर लोग मुझे कहते हैं पैसे कैसे कमाएं। मैंने कहा यार, अगर आप स्मॉल इन्वेस्टर हो, मीडियम इन्वेस्टर हो, आप कहाँ पैसे कमाओगे? इसके लिए लोगों ने बड़े बड़े लोगों के हाथ रंगे हुए हैं सर। लोग मुझे कहते हैं ना, हर कामयाब आदमी के पीछे एक कामयाब औरत होती है। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज ए क्राइम। मैं आपको बता रहा हूँ, हियर ऑल्सो, इंटरनेशनली ऑल्सो। आप इख्तलाफ करें खुल के। अब इसमें देखें, मेरी जो है थोड़ा सा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा अलग है। मतलब थोड़ा सा क्यों, आप बिल्कुल अलग रखे? नहीं, थोड़ा सा अलग नाराज हूं आपसे। नहीं, आपने जो पैसे की बात की ना, जो पैसा, हाँ, पैसे की जो दुनिया भी बात कर रहा हूँ। अब अगर वो बहुत ज्यादा पैसे की बात करें ना आप, तो मेरे ख्याल में शायद आपकी बात थोड़ी और बहुत जल्दी, मतलब यानी कि विद इन जो है वो 6 मंथ्स। तो मुझे सवाल ही यही आते हैं ना, नहीं सर मैं रात को सोऊं और दिन में जागूं पैसे। ये तो सवाल गलत है ना, जाहिर सी बात है कि ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये कि हर चीज़ ग्रेजुअली चलती है। मतलब अगर जैसे स्टॉक मार्केट की भी अगर आप बात करें, आप जो है वो बड़ी अच्छी नज़र रखते हैं मेरे ख्याल में इस पर, तो जो है अगर उसकी भी बुरी नज़र रखता हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं अच्छी नज़र रख लेता हूँ। उसकी भी अगर आप बात करें तो देखें, अगर वो अचानक से कोई चीज़ ऊपर जाती है ना, तो वो फिर नीचे भी बड़ी तेज़ी से आती है। तो इसी तरह से अगर जो है वो अगर आदमी अमीर भी बड़ा जल्दी होता है ना, तो फिर वो मेरे ख्याल में नीचे भी बहुत जल्दी आता है। अब नीचे इन द सेंस के, जाहिर सी बात है कि जो आपने आखिरत वगैरह की जो बात की, जाहिर है कि वो अलहदा है। मैंने कहा दुनियावी बात हम कर रहे हैं ना, लोग उसको गलत जाविये में ना लें। मतलब जाहिर है कि इसको हम इस तरह से नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही, मतलब मैं थोड़ी सी पॉजिटिव सोच रखता हूँ। मैं कहता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंसान जो है वो ईमानदारी के साथ भी जो है वो मेरे ख्याल में कमा सकता है। हाँ, जो बहुत ज़्यादा रैपिड इंक्रीज़ की जो आपने बात की ना, वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, उससे मैं आपकी एग्री करता हूँ। मियाना रवि नहीं है हमारे, या तो 900 चूहे खाती है बिल्ली, 900 चूहे खाती है, या कहती है चूहे ना खाओ, ठीक है ना। सही। अब यह कि 2-4 हरिक ने खाए हुए होते हैं, उस आदमी को कोई नहीं पूछता इस मुल्क के अंदर। वो है मिडिल क्लास। वो मिडिल क्लास है जो बिजली का बिल भरती है, कभी कभी डंडी मार देती है, खुद को चोर समझती है। या बिल्कुल टैक्स चोरी करो या पूरा भरो, इसके दरमियान वाले लोग नहीं हैं। वो मिडिल क्लास, यार 1000 रुपये बचा लिए, 500 रुपये बचा लिए, खुश हो गए। बेसिकली क्या है कि यहाँ पर मियाना रवि या मॉडरेट तबीयत के लोग नहीं, इकोनॉमी में भी, इकोनॉमिक सेंस के अंदर लोग क्या है कि एक लोग ये कहते हैं कि कोई मॉरल्स नहीं। उनको जब फॉर्म भरने, एक दफ़ा मेरा एक दोस्त लायर है, उसने एक फॉर्म भरवाया किसी से, उसमें लिखा हुआ था आपके वालिद का प्रोफेशन, तो उसने उसमें लिख दिया स्मगलर। उनके क्लाइंट ने लिख दिया स्मगलर। तो कहने लगा, मैंने उससे पूछा कि स्मगलर क्या प्रोफेशन होता है, तो उसने कहा हम तो इसको बुरा समझते ही नहीं, यानी शऊर ही नहीं है कि ये स्मगलिंग कोई बुरी चीज़ है। एक वो है स्मगलिंग, रिश्वत। देखिए रिश्वत इस मुल्क में चलती है यूसुफ, वो ऐसा आईडी कार्ड बनवाना हो या कोई भी शनाख्ती डॉक्यूमेंट, शहरियत का भी मामला हो इस मुल्क में, तो आपको रिश्वत देनी पड़ती है। इस मुल्क के अंदर हर चीज़ में रिश्वत देनी है। नाउज़ुबिल्लाह आखिरत में इन लोगों का क्या बनेगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन हर वो आदात मौजूद हैं कि दुनिया में जिस वजह से आप पर स्कर्ज ऑफ गॉड आ सकता है, आज़ाब
इलाही। हर वो काम हो रहा है, रिश्वत भी हो रही है, कारोबार में डंडी मारी जा रही। देखें ये इकोनॉमिक इश्यूज हैं। क्या है? लेन देन में डंडी मारना, झूठी कस्में खा के भी लोग माल बेच रहे हैं आपके सामने। ये इकोनॉमिक इशू बात कर रहा हूं अभी मैं, और कोई बात नहीं कर रहा आपसे, सिर्फ इकोनॉमिक इशू पे भी बात कर रहा हूं। ये काम हो रहे हैं। इखलाकी तो छोड़ दो आप, तोबा तोबा, इखलाकी तो छोड़ दो। जो काम यहाँ हो रहे हैं वो तो आप छोड़ दो, उस पर मैंने बात ही नहीं करनी। आप ये देख लें, लेन देन में गड़बड़, तोल में गड़बड़, मिलावट, और हर किस्म का जो आप समझ लें कि इकोनॉमी के अंदर जो 2 नंबर काम किया जा सकता है वो किया जा रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। अब पॉजिटिविटी तो है, दुनिया में हर जगह हो रहा है। लोग बहुत सारे कहते हैं दुनिया में हर जगह। देखें इसमें भी हमारा जो मसला है ना वो इंडिविजुअल का भी है ना। मैं थोड़ा सा, जाहिर सी बात है कि अगर हम अपने आप को, जैसे आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि भाई हमने कहा कि रिश्वत, ठीक है ना। अब अगर देखें हम एज एन इंडिविजुअल अगर जो है वो इस पे जो है वो कह दें कि भाई नहीं देना, नहीं चल सकते, नहीं पाकिस्तान, आप पाकिस्तान में नहीं चल सकते। नहीं, लेकिन अगर जो है वो गुजारा नहीं हो सकता। नहीं, अगर सब मिल जाए फिर कान को हाथ दबा लिया खादिम। नहीं, अगर सब मिल जाए तो हो सकता है ना। एक अगर कौम बन जाए, नहीं बनेंगे नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन ये कि अगर बन जाए तो हो सकता है मेरे ख्याल में। सर मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा इशू है। आपको पता है एंटी करप्शन ड्राइव इसीलिए चली क्योंकि इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। जब लोगों से पूछा व्हाट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद पाकिस्तान इकोनॉमी, उन्होंने बोला करप्शन। FDI का किसी ने पूछा व्हाट इज़ द बिगेस्ट बॉटलनेक और शॉर्ट कमिंग इन पाकिस्तानी इकोनॉमी जिसकी वजह से FDI नहीं आता, ड्रॉबैक क्या है, उन्होंने बोला करप्शन। करप्शन पे हाथ डाला। करप्शन इज्तिमाई इशू है। ये मुल्क के लोग कभी रिश्वत नहीं छोड़ेंगे, इलीगल ग्रेटिफिकेशन लेंगे, नेपोटिज्म करेंगे, फेवरेटिज्म करेंगे, और इसी वजह से ये कौम पीछे रह गई और दुनिया आगे निकल गई। क्योंकि हम भाई बहन, इसको नौकरी देनी है क्योंकि ये मेरे फूफा के मामू के चचा का दामाद है। मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, पढ़े लिखे लोग आज भी इस बात पे नौकरी देते हैं कि तू कहाँ से आया है। बाहर के मुल्क में लोग पूछते हैं भाई आपने कौन सा सर्टिफिकेट लिए, आपने भी ये पढ़ा होगा, फेसबुक पे आया था, आपकी कितनी तालीम है, आपका कितना एक्सपीरियंस है। हमारे मुल्क में पूछते हैं भाई तुम्हें किसने भेजा है, और ये बड़ी शर्मनाक बात है। मैं आपको सच बताऊं, कभी कभार मैं बड़ी कड़वी बातें करता हूं क्योंकि माशरे की हकीकत नहीं बताएंगे तो ठीक नहीं होगा। यहाँ पे हमारे माशरे में 2 लोग हैं, एक मेरे जैसे बोले सब गड़बड़ है, एक वो सब ठीक है। वो भाई बीच की भी तो कोई राह होती है। इसीलिए मैं ये कड़वा घूंट पिलाता हूँ लोगों को, एक मुख्तलिफ चेहरा दिखाता हूँ ताकि उसको नलीफाई कर सकूँ जो बिल्कुल ही। लेकिन आप थोड़े बीच में हैं। नहीं, मैं असल में ये रिलेटिवली पॉजिटिव बिल्कुल नहीं। जो आपने अभी बात की ना कि लोगों को बताना, तो लोगों के बताने वाली बात ये तो बिल्कुल सही है कि भाई प्रॉब्लम्स तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमें एज एन जो है वो इंडिविजुअली भी लोगों को ठीक भी तो करना है ना। कि भाई उनको ये भी तो तरकीब देना है कि आप उस्ताद हैं ना, आप ऐसे सोचते हैं। वरना आजकल शागिर्द पता है क्या सोचते हैं, शागिर्द कहते हैं हम तो फीस देते हैं, उस्ताद हमारा नौकर है। ये है विजन, और ये वालिदैन ने दी है। सुबह शाम जब वालिदैन मत्था पकड़ के बैठे रहते हैं, तुम्हारी फीस बड़ी ज़्यादा है, तुम्हारे पैसे तुम, और लोग भी पैसे कमा रहे हैं, इसमें कमर्शलाइज हो गया ना। बिल्कुल। आप मुझे बताएं, उस्ताद रोल मॉडल है आजकल के दौर में, चलें इससे आगे बढ़ते हैं। नहीं है तो नहीं, लेकिन ये कि होना चाहिए लेकिन देखें हमारे असातिज़ा तो थे जो है वो थोड़ा सा जो है वो कह सकते हैं कि कुछ असातिज़ा जो हैं उनकी तरफ से भी थोड़ा सा जो है वो कोताहियाँ हैं डेफिनेटली। देखें आप एक तो देखें स्टूडेंट जो होता है ना वो एक तरह से जो है वो क्या कहते हैं इस सिचुएशन में होता है कि आप उसको थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं। मतलब ज़ाहिर है कि जिस तरफ आप ले जाएंगे उस तरफ वो चला जाएगा। लेकिन खैर जो है वो तो बहुत नीचे लेवल की मैं बात कर रहा हूँ मेरे ख्याल में, लेकिन शुरू से बेसिक बिल्कुल नीचे से जो मतलब देखें, अब एक यूनिवर्सिटी लेवल पे एक स्टूडेंट आ जाता है तो उसको आप नहीं सुधार सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप बिल्कुल नीचे की अगर बात करें ना कि स्कूल लेवल से अगर जो है वो उसको सुधारने की कोशिश की जाए और उसको अगर ये बताया जाए कि जनाब उस्ताद की क्या वैल्यू है, ठीक है, और आपके लिए किस तरह से वो रोल मॉडल बन सकता है, उसके लिए क्या फ़वायदे हैं, मतलब जाहिर सी बात है। और इसमें सिर्फ ज़ाहिर है कि स्कूल नहीं है, जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स, ये भी बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब दोनों तरह से, दोनों जगह से। मैं असल में देखें बीच की राह इसलिए इख्तियार करता हूँ कि उसके लिए ज़रूरी ये है कि देखें हम ज़ाहिर है कि बता रहे हैं ये बात बैठ के कि जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो तो बताना ही बताने हैं, जी, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव के लिए भी थोड़ा सा मतलब ये कि नहीं जगह बनानी पड़ेगी। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ यूसुफ साहब, मुझे दुख किस बात का होता है, दुनिया में बड़ी बुराइयाँ हैं। लोग कहते हैं यार दुनिया बड़ी ख़राब है, आप पाकिस्तान के बारे में जब बात करते हैं तो आप हसन निसार बन जाते हैं, खूब खिंचाई करते हैं। मैंने कहा देखो पड़ोसी की बीवी क्या कर रही है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, मुझे उससे लेना देना नहीं, क्योंकि पड़ोसी की बीवी मेरी बीवी नहीं है।
इतनी गलतफहमी का लोग शिकार हो जाते हैं ना, पड़ोसी के बच्चे पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, ये मेरा लेना देना नहीं। मेरे घर में क्या हो रहा है मुझे उसकी टेंशन है, क्योंकि उसका सौदा सलफ मैंने लाना है, उसकी हांडी तरकारी मैंने खानी है, उसकी रोटी मैंने खानी है। पड़ोसी क्या कर रहा है, बराबर के मोहल्ले में क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता। कुछ लोग कहते हैं ना, आप कंपेयर करें यार, बहुत सौ से बेहतर है। और बहुत सौ से बेहतर को छोड़ें, अंगोला और सोमालिया से हम बेहतर हैं, हमें उससे क्या परवाह है। मैं लोग मुझसे कहते हैं काफ़ी दफ़ा, कहते हैं आप करप्शन का प्रॉब्लम तो इंडिया में बहुत सीवियर है, हमसे ज़्यादा बुरा है इंडिया का करप्शन का इशू। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे अपने घर की फिक्र करनी है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, हमारा पड़ोसियों के ऊपर नज़र होती है, पड़ोसियों के बीवी बच्चों पर नज़र होती है, पड़ोसियों के घर पर नज़र होती है, उनके घर की सफाई पर नज़र होती है, अपने घर पर हमारी नज़र नहीं है। हम चले हैं दूसरों की तरीके चला रहे हैं आज़ादी की, हमारे अपने मसले मसाइल हल। मैं कह रहा हूँ 100 बिस्मिल्लाह, मैं खुद यकीन करें मेरे अलावा और किसी ने कभी कश्मीर पे बात नहीं की, सब लोग पीछे भाग जाते हैं। एंकर तो इशारे के तलबगार होते हैं ना, जब उनको उधर से इशारे होते हैं, जब उनके फरिश्ते उनको इशारे कर, समझ जाओ आप, दुनिया में भी फरिश्ते होते हैं, जब उनके फरिश्ते उनको इशारे करते हैं। आज कश्मीर की बात करनी वो करते हैं, मैं पूरा साल करता हूँ कश्मीर के बारे में बात, हर वक्त पे करता हूँ, कश्मीर डे हो या ना हो। मेरे इतने फैंस हैं, मैं आपको बताऊँ, एक वक्त पे प्रोग्राम श्रीनगर में भी देखा जाता था, हरियाणा में भी देखा जाता था, मैं आपको बता रहा हूँ, चंडीगढ़ अमृतसर में भी प्रोग्राम देखा जाता है। हम फॉर्मेट चेंज कर दिए, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, मैं आपको मैसेजेस पढ़वाऊँगा इंडिया से, कनाडा से, हर मज़हब शरीयत रखने वाले लोग प्रोग्राम को पसंद करते हैं, देखते हैं, ऐसी बात नहीं। खैर, आप बात कर रहे थे मस्बत राय होना ज़रूरी है, यूथ को थोड़ा एम्पावर करें थोड़ा सा। बिल्कुल, इसके लिए ज़रूरी है कि हम उनको देखें, वही वाली बात है ना कि हम उनको सिर्फ अगर नेगेटिव बताते रहेंगे, लेकिन नेगेटिव बताना भी ज़रूरी है, जाहिर सी बात है कि हो क्या रहा है, ठीक है ना, ये तो बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा मतलब ये है कि उनको एज एन इंडिविजुअल सुधारने की कोशिश करें। मतलब देखें, अगर आप एक फॉर एग्जाम्पल है, आप एक जो है वो ट्रैफिक सिग्नल की बात कर लें, छोटी सी बात है, ठीक है, अगर जो है वो उसको आप जो है वो क्या कहते हैं तोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो अब एज एन इंडिविजुअल अगर ठीक हो जाए, ठीक है, अगर आप ऐसे किसी, जैसे आप बाहर जाते हैं, ठीक है, अब आप दुबई जाते हैं, फिर आप तोड़ कर दिखाएं, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल छोटी सी चीज़ है ये, तो उससे आपका ट्रैफिक का मसला। यूथ में मैंने आपको बताऊं क्या ट्रेंड देखा है, यूथ में हमारे ट्रेंड ये, किसी तरह भी हम मुल्क से बाहर निकल जाएं, लेकिन जब भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगे हम डिस्को शुरू कर दें, साथ में डिस्को पूरा करते हैं। क्रिकेट टीम शायद थर्ड क्लास कारकर्दगी दिखा रही है हमारी, एक मैच तो जीता था, देखो जो पहला मैच था हमने हक्कन जीता है, बिल्कुल। कभी टीम अच्छा खेलती है, कभी बुरा भी खेलती है, लेकिन अभी जैसे कि देखें, असल में बात ये है यूसुफ भाई साहब, मैं यूथ को जब कहने की कोशिश करता हूँ, मैं कहता हूँ तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, गलत मैसेज है, गलत मैसेज है, मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स अ रॉन्ग मैसेज, बिकॉज वुड यू वांट दैट फॉर योर ओन चाइल्ड दैट ही फेल्स। लेकिन यू कैन नॉट वॉट, जब आप दूसरों के लिए वो क्या कहते हैं, जब आप दूसरों के लिए वही चाहें जो आप अपनी ज़ात के लिए चाहें, इसका मतलब आप वतन को अपने से फ़र्क समझते हैं। अपना बच्चा फेल हो जाए आप बर्दाश्त करेंगे? 100 दिन तो सोएंगे नहीं पाकिस्तानी माँ बाप, बच्चे को चमाटे और थप्पड़ ठुड्डे मारते रहेंगे, उसको वो खुदकुशी कर लेते हैं बच्चे कि वालिदैन इतना तंग करते हैं। जब दूसरे का बच्चा फेल होता है तो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, अगली दफ़ा पास हो जाना। ये क्या मुनाफकत है, गोलो फेल में तजाद है। फिर अपने बच्चे को भी यही बोलो, बेटा अगली दफ़ा फेल हो जाना, कोई बात नहीं, मैं फिर फेस भर दूंगा। नहीं, आप पूरी कौम के लिए भी वो सोचो जो आप अपने बच्चे के लिए सोचते हो। ना अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा टेंशन दो, ना दूसरों के बच्चों को बहुत ज़्यादा कैजुअली लो, सब कौम को साथ लेकर चलो, अपने रवैये में मेना रवि पैदा करो। ये क्या बात हुई, अपने बच्चे को चमाटे मार रहे, ठुड्डे मार रहे, तुम्हें बाहर जाना बंद है, तुम्हें कमरे में कुंडी मार देंगे, तुम फेल हो गए, बराबर वालों का बच्चा फेल, कोई बात नहीं बेटा, अगली दफ़ा पास हो जाना, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। इसका मतलब चीज़ पराई है, पाकिस्तान पराई चीज़ है, जीते या हारे थर्ड। अब फिर उसका नतीजा क्या होता है, ऐसी टीम जो कि नंबर 1 हुआ करती थी वो आज नंबर 7 पे खड़ी। नहीं, टेस्ट में तो इस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि एक मैच तो इन्होंने जीता है, अब उस पर कम से कम 1000 साल तक तो हम खुशियाँ मनाएंगे ना। एक मैच तो लॉर्ड्स में जीत लिया है, यासिर ने क्या बॉलिंग कराई थी, वाह वाह। आप वैसे क्रिकेट नहीं देखते? नहीं, क्रिकेट मैं देखता हूँ बहुत शौक से। अच्छा। लेकिन ये जो जीतो या हारो वाला जो है ना, ये मैं बिल्कुल कभी नहीं कहता। जब जो है वो जीतते हैं तो मैं बिल्कुल वाह करता हूँ, जब हारते हैं तो मैं उनकी मिस्टेक्स पे जो है वो क्या कहते हैं। सर, अगले दिन हम बात कर रहे थे कि फिल्म इंडस्ट्री हैज़ द पोटेंशियल ऑफ अर्निंग करोड्स एंड करोड्स ऑफ रुपीज़। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री डज नॉट churn out anything. As you know that Indian entertainment industry is bringing billions and billions of rupees in revenue for their country. However, our country is paying portion of those billions. वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया,
लेकिन मैं आपके साथ गुफ्तगू ज़रूर करूँगा इस मौजू के ऊपर। बड़ा लुत्फ़ आया आपके साथ बात करके। अगली दफ़ा हम कुछ मौज़ूआत तय करके आएंगे ताकि हमारे नाज़रीन जो हैं पूरे तरीके से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें हमारी गुफ्तगू से। और कुछ इकनॉमिक्स FDI जो चीज़ें आपके जहन में हैं तो हम बात करेंगे उन पर। आपका बहुत शुक्रिया यूसुफ बोया साहब, आप हमारे साथ मेज़बान और मेहमान के तौर पर शामिल हुए। नाज़रीन, हमने गुफ्तगू की, कुछ आम गपशप हम लोग कर लेते हैं, उसमें ज़्यादातर तवज्जो हमारी मईशत पर होती है। वो कोशिश यही होती है कि प्रोग्राम का ज़ाविया तब्दील ना हो, कम से कम सियासत की जानिब ना जाए, ताकि जो आप रिवायती तौर पर प्रोग्राम देखते हैं वैसी गुफ्तगू ना हो। सोशल मीडिया के ऊपर हम बहुत ज़्यादा मुतारिक हैं। वक्तन फ़वक्तन हमारे पते जो हैं सोशल मीडिया के आपके सामने आते रहते हैं। इन पर तारीफ़ें दिल खोल के भेजिएगा, शिकायत दिल में दबा लीजिएगा, क्योंकि कहते हैं लोगों की बुराइयों पर पर्दा डाल देना चाहिए। तो मेरा खून दुगना हो जाता है, लोग तारीफ़ें भेजते हैं। इसके अलावा मैं भी सोशल मीडिया पर बहुत मुतारिक हूँ। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। आज के लिए अली नासिर, यूसुफ बोया और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।